हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल प्रीवियस ईयर्स जीएस क्वेश्चन जो आपके फुल सेट लेकर आता हूँ मैं, टॉप 20 क्वेश्चन का। आपको पहला सेट मेरा ऑलरेडी मिल गया होगा। अगर आपको नहीं मिला है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर पहला सेट आप देख लीजिएगा। यहाँ पे मैं आपके लिए व्याख्या भी लेकर आता हूँ, क्योंकि आपको पता होगा जब भी आप कोई क्वेश्चन करते हैं तो वन लाइनर क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो मैं उससे रिलेटेड थोड़ी सी चीज़ें आपको बता देता हूँ, ताकि दिल्ली पुलिस में आपके लिए बहुत ही आसानी हो जाए, आसान भाषा में आप समझ पाएँ हर चीज़। यहाँ पे एक एक पॉइंट में बहुत अच्छे से लेकर आता हूँ। तो चलिए ज़्यादा समय लेते हुए शुरू करता हूँ आपसे। पहला क्वेश्चन आज का हमारा है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से भी पूछा जा सकता है। हर क्वेश्चन अपने अलग अलग लैंग्वेज में आ सकता है। हो सकता है यहाँ पे आ सकता है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा यानी कि फैला हुआ है। तो अलग अलग आपको एग्जाम में देखने को मिला होगा कि उसकी लैंग्वेज में थोड़ा सा फर्क कर देते हैं, जिससे बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आपका सी हो जाएगा, यानी राजस्थान। राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य है, यानी भारत का सबसे बड़ा राज्य है जो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा है। अब यहाँ पे बात करता हूँ, राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है जिसकी कुल क्षेत्रफल लगभग आपका, यानी कि आप समझ सकते हैं यहाँ पे कि किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर में होता है, ये किलोमीटर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे आप देख लिया 3,42,239 आपका यहाँ पे ये हो जाएगा, क्योंकि ये बार पूछा जा सकता है तो ये पता होना चाहिए। अब आप वन लाइनर क्वेश्चन याद करेंगे तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। मैं एक आध पॉइंट आपको ऑलरेडी बता सकता हूँ। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे स्टार गिर के लिख लीजिएगा। जब भी आप अपना नोट्स बनाओ तो वहाँ पे बिल्कुल ये चीज़ें रख लेना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। मैंने यहाँ पे ए बी सी डी यहाँ पे दिया है आपको। आपका आंसर यहाँ पे मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया है, क्योंकि पहले वाली वीडियो में बच्चों ने मुझे कमेंट किया था सर हमें इंग्लिश में चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इंग्लिश टू मीडियम होते हैं। तो उसके हिसाब से भी मैंने इसको डिज़ाइन किया है। पिछले में मैंने ऑलरेडी हिंदी किया था, मुझे लगता था हिंदी में बहुत सारे बच्चे हैं, तो वहाँ पे मुझे कमेंट जो आए थे उसके लिए मैंने फिर यहाँ पे ये चेंज कर दिया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 26 जनवरी 1950। यानी पूछा गया था भारत का संविधान कब लागू हुआ था। भारत के यहाँ पे भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसी दिन भारत गणराज्य बना। तो ये आपको याद रख लेना है, क्योंकि कई बार आपको ये समझ में नहीं आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते किस यानी कि ग्रंथ से लिया गया था। तो सही आंसर हो जाएगा उपनिषद। यानी सत्यमेव जयते जो है उपनिषद से लिया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूजन में आ जाते हैं। थोड़ी व्याख्या बता देता हूँ। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ है सत्य की ही जीत होती है। ये इसका सत्य है, तो उपनिषद से लिया गया है। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। जिसने मुंडक उपनिषद याद रहा गया होगा उसने ये सवाल बिल्कुल अच्छे से कर लिया होगा, वरना इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में आ जाते हैं। तो उन्हें लगता है शायद ये क्या है, लेकिन उन्होंने याद किया होगा सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया होगा। तो आप मुंडक ढूंढ रहे होंगे, मुंडक उपनिषद, तो ये आप बिल्कुल सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथे नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत में डिजिटल जो भुगतान के लिए लॉन्च किया गया यूपीआई। तो यूपीआई कब शुरू हुआ था, तो ये आपको बताना है। यूपीआई की मैंने यहाँ पे फुल फॉर्म भी लिखी हुई है, यूनिफाइड पेमेंट जो इन्फॉर्मेशन है ये। तो सही आंसर हो जाएगा 2016, ऑप्शन नंबर बी शुरू हो जाएगा। ये डिजिटल चीज़ें जितनी भी हैं ये आपको जरूर याद कर लेनी है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बन जाता है। तो सही आंसर 2016 हो जाएगा। व्याख्या की बात करता हूँ तो यूपीआई का आधिकारिक जो लॉन्च हुआ था वो 2016 में हुआ, और यह तुरंत ही डिजिटल भुगतान का यानी लोकप्रियता जो आपका माध्यम बन गया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको बिल्कुल आपको एक बार रख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। तो सही आंसर हो जाएगा आपका आर्यभट्ट, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अब बात करता हूँ यहाँ पे, भारत का पहला उपग्रह था जिसे 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था। ये डेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में पूछी जाए। तो 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था, यानी कि भारत का पहला उपग्रह। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 आपका यहाँ पे है, भारत में कितने राज्य हैं। तो भारत में 28 राज्य हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या मैं बात कर देता हूँ। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 2019 में आपको पता होगा कि आपका यहाँ पे एक धारा थी वो तोड़ दी, उसमें आपका जो जम्मू कश्मीर है वो आपका यहाँ पे यूनियन टेरिटरी बना दिया है, यूनियन टेरिटरी। तो अब फिलहाल यूनियन टेरिटरी कितने हैं, 8 हैं, ये आपको याद रखना है। और 28 राज्य हैं, 28 राज्य हैं। जो बच्चे पूछ रहे हैं कि 29वां राज्य जो बना था वो 2 जून
2 जून 2014 को बना था। आपको पता होगा कौन सा था बच्चों, यहाँ पे यानी कि तेलंगाना बना था, तेलंगाना बना था। ये डेट आपको याद रख लेनी है। किससे अलग हुआ था? ये आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। आंध्र प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जो धर्म के आधार पर आरक्षण मिला हुआ है जिसे, तो ये आपको याद रख लेना है। भाषा के आधार पर जो राज्य चुना गया था 1953 में, तो ये आपका आंध्र प्रदेश था। आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था, ये मैंने बता दिया। और अब फिलहाल वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये बिल्कुल याद रख लेना है। मैं इसलिए व्याख्या लेकर आता हूँ ताकि आप सारी चीज़ें समझ सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सत्याग्रह शब्द का प्रयोग कब किया था? तो मोस्ट इंपोर्टेंट है 1906। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। 1906 ईस्वी में सत्याग्रह शब्द का प्रयोग किया गया था। बात करते हैं यहाँ पे इसकी व्याख्या में। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में 1906 में सत्याग्रह शब्द का प्रयोग किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और भारत कब आए थे ये दक्षिण अफ्रीका से? यानी कि 1915 में ये भारत आए थे। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आपको देख लेना है। पूछा जा सकता है ये कहाँ पर लिया गया था, तो ये मैंने आपको दोनों चीज़ें यहाँ पे बता दी है ताकि आपको पता हो। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? 2 अक्टूबर। आपको पता होगा कि आपका यहाँ पे पोरबंदर गुजरात में हुआ था। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में ज़्यादातर बच्चे इसको भूल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बच्चों। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ होगा, यानी टाइगर आपका है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। बात करते हैं, भारत का राष्ट्रीय पशु बंगाल टाइगर है, जो कि ताकत और शक्ति का प्रतीक है। ये कई बार पूछा गया है कि ताकत और शक्ति का प्रतीक है, क्योंकि आपको पता होगा 120 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, यानी कि शक्ति और ताकत का प्रतीक है। यानी ये चीज़ें शक्ति और ताकत का प्रतीक है। कई बार एग्जाम में पूछा है और बच्चों ने यहाँ पे सही से आंसर ना पता होने के कारण बहुत सारे ऑप्शन गलत हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे किस राज्य को भारत का केनिया कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सही आंसर हो जाएगा केरल। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। बात करते हैं केरल को, उसकी सुंदरता और हरी भरी जो प्राकृतिक जो छटा हैं उनके कारण भारत का केनिया कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, भारत का केनिया किस राज्य को कहा जाता है? केरल में आपको और बता दूं, यहाँ पे अगर केरल की बात आती है तो यहाँ पे काजू, आपके जितने भी मसाले हैं वो ज़्यादातर यहाँ पे केरल से संबंधित है। तो अगर आपके एग्जाम में ये पॉइंट भी आए तो इसको आपको नोट डाउन कर लेना है ताकि ये चीज़ें सारी आपको कवर हो जाएं। आपको जनरल नॉलेज में मैं सारी चीज़ें बता सकता हूँ आपको A to Z यहाँ पे, ताकि आपकी दिल्ली पुलिस में कम से कम आपको 50 में से 40 क्वेश्चन यानी आप कंप्लीट कर पाएँ। तो मैं ये टारगेट रखता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का यहाँ पे मुझे बताया 20 नंबर, यानी 50 में से 20 नंबर आते हैं और 13 नंबर आते हैं। तो ये स्कोर बढ़कर आपका लगभग 40 हो जाए, ये मेरा वो है। हालांकि 45 भी किए हैं मेरे स्टूडेंटों ने, लेकिन आपको 40 से पार हो जाए आपका, मुझे ये चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत का सबसे लंबा नदी कौन सा है? भारत से सबसे लंबी नदी या लंबा नदी, ये आपके एग्जाम में ऐसे ही आ सकता है क्वेश्चन। आपको इंग्लिश में ही पढ़ लेना, विच इज द अपनी लॉन्गेस्ट जो रिवर इन इंडिया, ये चीज़ है, क्योंकि इंग्लिश में मैंने बताया। अगर आपको हिंदी में लैंग्वेज समझ में नहीं आती तो इंग्लिश की लैंग्वेज भी आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो सही आंसर हो जाएगा गोदावरी। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये तो गंगा हो जाएगी। तो इसमें आपको इस चीज़ व्याख्या मैंने आपको बताई है ताकि आप इस चीज़ को समझ सकें। ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी तो आप बिल्कुल यहाँ पे समझ जाएंगे। तो सही आंसर गोदावरी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि दक्षिण भारत की ओर बहने वाली नदी है ये। तो गोदावरी नदी की लंबाई लगभग 1465 किलोमीटर है, जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है। ये भारत की सबसे लंबी नदी है, तो गोदावरी हो जाएगी, क्योंकि दक्षिण भारत में ये आपका जो यहाँ पे तमिलनाडु है इसकी तरफ बहती है, तो सबसे ज़्यादा बहती है। क्योंकि ये इंडिया में ही बहती है तो इसीलिए इसे इंडिया की दी गई है। बहुत सारे लोग इसे गंगा लगाएंगे, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा। चलिए सही आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका हॉकी, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत आएगी आपको। तो क्रिकेट, कबड्डी, फुटबॉल, यहाँ पे इनके कितने खिलाड़ी होते हैं वो मैं आपको बता दूंगा आपको यहाँ पे। अब यहाँ पे हॉकी की भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है हॉकी को, यानी कि आधिकारिक रूप से हॉकी माना जाता है। तो आपको ये बिल्कुल याद रख लेना, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन सा था? तो भारत का पहला प्रधानमंत्री आपको पता होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। और व्याख्या है, भारत के पहले प्रधानमंत्री 15 अगस्त 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे। तो ये डेट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 15 अगस्त 1947 आपको पता होगा यहाँ पे, यानी कि आज़ाद हुआ था भारत, वो चीज़ आपको देख लेनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर का क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा का पहला अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा का पहला अध्यक्ष जो था वो थे, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी व्याख्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के पहले अध्यक्ष बने थे, सही आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 14वें नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूं मैं, 1935 में, यानी रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन एकदम दिखाई दे तो आपको याद आ जाना चाहिए कि इसका सही आंसर क्या होगा। राष्ट्रीयकरण मैंने आपको बता दिया 1949 में हुआ था रिजर्व बैंक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली जो भाषा है वो कौन सी है? तो सही आंसर हो जाएगा हिंदी, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूजन आ जाता है कि इंग्लिश को लगाएं, बंगाली लगाएं या तमिलनाडु लगाएं। तो बंगाली सबसे ज़्यादा लोग लगाते हैं, लेकिन बोले जाने वाली हिंदी भारत की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है, तो ये आपको लगाना चाहिए। जो इंग्लिश और बंगाली लगाते हैं वो रॉन्ग हो जाएंगे, क्योंकि कई बार ऑप्शन बहुत क्लोज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। तो दिल्ली है यहाँ पे, भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बच्चों यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे आपका 17वें नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति बने, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हालांकि मैं ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूँ ये क्वेश्चन, तो आपको ये ध्यान रख लेना है। ऐसे क्वेश्चन जब भी अगर आपके सामने आए तो आपको एकदम से ध्यान आ जाना चाहिए उससे रिलेटेड कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, यानी 1885 में। मैंने आपको ये भी बताया था कैसे हुई थी ये। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुई थी। किसने की थी? ए.ओ. ह्यूम ने की थी। तो ये क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए, और इस चीज़ों को मैंने आपको बताया है, जब भी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको एकदम से याद कर लेना है, ये एकदम से पता लग जाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं यहाँ पे, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा मोर है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। यानी पिकॉक ये बोला जाता है, मोर राष्ट्रीय पक्षी है, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं, अगर वो बोलता है तो बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, भारत में प्रथम राष्ट्रपति चुनाव कब हुए थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो 1952 में हुए थे। बहुत सारे बच्चे 1940 में लगाएंगे। 1940 में बच्चों क्या हुआ था कि चुनाव का प्रारूप तैयार हो गया था, तो उससे वो चीज़ें नहीं हैं, क्योंकि सही आंसर तो 1952 है। यहाँ पे भारत में पहला राष्ट्रपति चुनाव 1952 में हुआ था, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निर्वाचित हुए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बच्चों ये थे हमारे टॉप 20 क्वेश्चन आपके दिल्ली पुलिस से रिलेटेड। अगर आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके जनरल नॉलेज के क्वेश्चन, यहाँ से बहुत अच्छे तरीके से मैं कंप्लीट करा पाऊंगा, और आप रिलेट कर पाएंगे हर क्वेश्चन को। ऑप्शन से भी रिलेट कराना सिखा दूंगा आपको मैं, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।